बदल गई हो और ऐसा बनने पर मजबूर हो गई हो जैसी तुम कभी बनना ही नहीं चाहती थी। और ऐसा क्यों है कि तुम्हें लगता है कि कोई आएगा जो तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हें तुम्हारे राइट्स दिलाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हर किसी को खुश कर लोगी और वैसे ही बन जाओगी जैसी तुम्हें सब पसंद करते हैं। रिमेम्बर दिस थिंग, हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, तुम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हो, तुम वेल एजुकेटेड भी हो। लेकिन इस टाइम तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? तुम यही सोचती हो कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे दूसरा बंदा खुश हो जाए। तो यकीन मानो, कमरे में किसी एक कोने में बैठकर तुम किसी को खुश करने की कोशिश के बाद जरूर खुद पे रिग्रेट फील करती होगी कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, और ऐसा करने के बावजूद भी वो मुझसे खुश नहीं हुआ। सबसे पहले अपनी लाइफ में खुद को कंट्रोल करना सीखो कि कोई भी कहीं भी तुम पर जब चाहे अपने फैसले मुसल्लत ना कर पाए। शुरू में सब आएंगे, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तुम मुश्किल में होगी ना तो कोई नहीं आएगा। फिर तुम्हें खुद पर रिग्रेट फील होगा कि काश उस टाइम मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया होता। और उस फेज पे जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी, और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें इमोशनली टॉर्चर करेगी, और यकीनन तुम हो भी जाओगी। याद रखो, वेल एजुकेटेड होने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हक के लिए बोलना छोड़ दो। देखो, इट्स योर लाइफ एंड यू हैव अ राइट टू कंट्रोल योर लाइफ एज यू वांट। हर वो बात जो तुम्हें तकलीफ देती है और हर वो इंसान जो इस तकलीफ की वजह बनता है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। अच्छे कपड़े और अच्छा लाइफस्टाइल ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा मेंटल पीस और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इमेजिन करो, जिंदगी के 20 साल तुम दूसरों को खुश करने में गुजार दो, और बाकी के जो साल है वो तुम डिप्रेशन, एंग्जाइटी में स्पेंड करो, और फिर तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और याद रखना, तुम सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी भी स्पॉइल कर रही हो। यू आर नॉट अ चॉइस, नॉट एवरीवन इज गुड, नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। फोकस करो कि कौन सा ऐसा इंसान है जो तुम्हारे रिश्ते में नेगेटिविटी घोलने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर हो जाओ। अपने लिए स्टैंड लो, बोलो, बेशक सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, तुम अकेले एक तरफ रहो, लेकिन अपना हक न छोड़ो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करो। और हो सकता है जब तुम ऐसा करो हर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, लेकिन हर किसी के कहे के मुताबिक चलकर सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशंस, फीलिंग्स को खत्म करके तुम खुद पर क्रिटिसाइज करो। इससे बहुत अच्छा है कि तुम खुद के लिए बोलो, ताकि लाइफ के किसी भी फेज में तुम्हें कोई कमजोर न समझे। रिमेम्बर, औरत कभी भी कमजोर नहीं होती, औरत को कमजोर सोसाइटी की सोच बनाती है।